देखो, चींटी लड़के की गर्दन पर घूम रही थी। अचानक खुजली वाली जगह पर उसने काट लिया। लड़का चक्कर महसूस करने लगा। उसके अंदर एक सुपर जीन बदल रहा था। जागने पर अजीब चीजें हुई। उसने दूध का डिब्बा छूने के लिए हाथ बढ़ाया। दूध का डिब्बा हाथ से चिपक गया। उसने हाथ छटकने की कोशिश की पर छूटा नहीं। उसने गिलास उठाया पर वह तुरंत टूट गया। लड़के को नहीं पता था कि यह ताकत कब से मिली है, पर कुछ घंटे बाद उसे असली ताकत का पता चला। लड़का उलझन में स्कूल गया। दरवाजा खोलते ही दरवाजे का पटल उसके लिए मुख्य द्वार बन गया। कम उम्र में इतनी ताकत। पहली क्लास खेल की थी। शिक्षक मुकाबला करना चाहते थे। उन्होंने इस लड़के को बुलाया। लड़का शिक्षक को देख रहा था। उसकी नजरें दृढ़ थीं। शिक्षक ने छड़ी से वार किया। वह बिना घबराए बच निकला। शिक्षक ने नीचे हमला किया। वह कूद गया। हर चाल उसे धीमी लगी। साथी छात्र डर गए। अंत में शिक्षक निराश हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि वह कैसे उस छोटे लड़के से बुरी तरह हार रहे थे। उन्होंने छड़ी उठाई और लड़के के चेहरे पर मारी, पर लड़का नहीं घबराया। वह झुका और शिक्षक को बाहर फेंक दिया। इस बार से लड़का खुद भी हैरान था। इसके बाद लड़के को लगा कि वह अब आम इंसान नहीं है। उसने एक युद्ध पोशाक ढूंढी और तैयार हो गया। लोगों को बचाने के लिए उसने सड़क पर दुर्घटना देखी और गाड़ी दूर फेंक दी। वह दीवार पकड़कर चींटी की तरह चढ़ सकता था। एक बार पेशाब करने से ही वह कमोड गला सकता था। वह कहीं भी जाए सब उसे देखते थे। इसके बाद उसने अपना नाम एंटमैन रखा। एक दिन एक लड़की एंटमैन के पास आई और कहा कि उसकी बहन को बुरे लोगों ने पीटा है। चींटी मैन ने किसी को मुसीबत में देखा और मदद के लिए आगे आया। तस्वीर में उसने अपने क्लासमेट दफांग को पहचाना। ये जानकर चींटी मैन तुरंत घटनास्थल पर गया। वह एक पुराने घर के पास पहुंचा जहां का माहौल बहुत डरावना और शांत था। उसने वहां कोई बड़ी हलचल नहीं देखी। कुछ न देखकर वह पीछे नहीं हटा। वह एक बंद दरवाजे के पास गया। चींटी मैन जानता था कि अब अपनी अंतिम चाल चलनी होगी, इसलिए उसने बिना देर किए कपड़े उतारे और पेशाब किया। सिर्फ 3 सेकंड में दरवाजे का ताला खुल गया। वह अंदर गया, जो एक प्रयोगशाला थी जहां हर जगह छोटे कीड़े थे। सबसे अंदर वह लड़की थी जिसे पकड़ा गया था। वह उसे बचाने दौड़ा, पर कांच विशेष सामग्री का था जिसे वह तोड़ नहीं सका। तभी ऊपर से एक जोरदार आवाज आई और मुख्य खलनायक सामने आया। उसने लड़के को कांच के डिब्बे में फेंक दिया और चींटी मैन भी अंदर फंस गया। खलनायक ने बताया कि उसका नाम पिस्सू राक्षस है। उसकी माँ को कैंसर था, इसलिए उसने चींटी दवा बनाई थी। पर दफांग के पिता ने प्रयोग बंद करवा दिया, जिससे उसकी माँ मर गई। बदला लेने के लिए उसने पिस्सू सीरम बनाया और पिस्सू सुपरमैन बन गया। वह दफांग के पिता से बदला लेने आया था। उसने यह भी बताया कि काटने वाला चींटी राजा उसी का बनाया था, इसलिए चींटी मैन बनने में भी उसका हाथ था। यह सुनकर लड़का कारण समझ गया। तभी पुलिस आ गई। पिस्सू राक्षस कूदकर भीड़ में गायब हो गया। बाद में चींटी मैन और दफांग दोनों मारे गए। पुलिस ने उन्हें बचाया। इस मिशन में एंटमैन बुरी तरह हारा। उसने सोचा कि वह कितना भी शक्तिशाली हो, कुछ मुश्किलें हैं जिनका वह सामना नहीं कर सकता। इस बड़े सदमे के बाद एंटमैन घर में ही रहने लगा और बाहर नहीं निकला। पर उस दिन वह बेचैन राक्षस फिर आ गया। इस बार उसने उसके सबसे अच्छे दोस्त शियाओपान को पकड़ लिया। काफी देर चुप रहने के बाद वह छोटा लड़का खुद को रोक नहीं पाया। उसे याद आया कि वह अभी भी एंटमैन है। एक एनर्जी ड्रिंक पीकर वह बेचैन राक्षस के पीछे भागा। बेचैन राक्षस शियाओपान को जंगल के पास ले गया। एंटमैन अपनी तेज रफ्तार से तुरंत वहां पहुंच गया। बेचैन राक्षस ने एंटमैन को देखकर अपना मकसद बताया। वह चाहता था कि एंटमैन उसके साथ मिलकर पृथ्वी पर राज करे, क्योंकि वे दोनों सुपरमैन थे। पर एंटमैन ने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि वह हमेशा न्याय के साथ खड़ा रहेगा। बातचीत विफल होने पर अब केवल लड़ाई ही बची थी। एक बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली थी। बेचैन राक्षस ने पीछे लगे पत्तों वाले उपकरण को सक्रिय किया और सीरम खुद में इंजेक्ट किया। जल्द ही बेचैन राक्षस को लगा कि वह पूरी तरह ताकतवर हो गया है। एंटमैन भी तैयार था। अच्छे से उसने चॉकलेट खाई ताकि चीनी पूरे शरीर में फैल जाए। सब तैयार होने पर दोनों बिजली की गति से भिड़े। एंटमैन के एक मुक्के से बेचैन राक्षस 10 मीटर दूर जा गिरा। बेचैन राक्षस हैरान था कि वह अपनी ही रचना से हार गया। फिर एंटमैन ने उसे उठाकर जोर से पहाड़ के नीचे फेंक दिया। मरने से पहले बेचैन राक्षस ने मुड़कर देखा और पाया कि किसी ने उसकी पीठ पीछे तोड़फोड़ की थी। कब शियाओपान ने उसके पीछे पत्तों की डोरी खींच ली थी। सच है, अचानक हमला मुश्किल होता है। इस लड़ाई के बाद तीनों ने छोटे नायकों का समूह बनाया। भविष्य में दुनिया बचाने का मुख्य काम इन्हीं नए लोगों को करना होगा।